दी क्लास साडे को थर्ड, जिस विच फस्ट क्लास सी इंट्रोडक्शन दी, सैकेंड क्लास सी क्वेश्चन फस्ट दी एक्सरसाइज 4.1 दा, ते हुण असीं चलदे अपने क्वेश्चन नंबर 2 दे बारे, जिस विच सब तो पहला उपर की लिखा दोस्तों ब्रैकेट वाले मूल समीकरण दे हल है जां नहीं, हन जां नहीं। चेक whether the value given in the brackets is the solution to the given equation or not। की कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं, n plus 5 is equal to 19, ब्रैकेट विच दिता होया n is equal to 1। हुण ब्रैकेट से n equal to 1 है, असीं 1 जिहड़ा आ वो इक्वेशन दे विच असीं पुट करांगे या वैल्यू नूं भरांगे ते देखांगे कि आंसर जिहड़ा बराबर दे विच 19 दिता है आउंदा है कि नहीं आउंदा। ठीक है, सब तो पहला चलदे हां लैफ्ट हैंड साइड, मतलब कि खब्बा पासा लैंदे हां, जो है साडे को n plus 5, n वैल्यू कितनी साडे को 1। ठीक है, n is equal to है 1, इत्थे भरदे हां 1 plus 5, सो बराबर की आंदा साडे को 6 आउंदा है। सो इसलिए खब्बा पासा साडे को 6 है ते सज्जा पासा कि दिता होया 19, इसदा मतलब कि साडे को लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड नहीं है, नॉट इक्वल टू लिखता ना आपां, इसलिए n इक्वल टू 1 या n बराबर एक समीकरण दा हल नहीं है, n is equal to 1 not a solution of equation। clear? So question B, 7n plus 5 is equal to 19। सो गिवन है साडे को ब्रैकेट दे विच n is equal to -2। सो फिर असी लैफ्ट हैंड साइड लैंदे अपनी सोल्यूशन दे विच, लैफ्ट हैंड साइड साडे को 7n plus 5 है, सो n है साडे को -2, वैल्यू भरते हैं -2, देखो n की जगह ते -2 आ गया प्लस 5, n साडे को इत्थे वेरिएबल है। ठीक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, इक्वलिटी का साइन है, समीकरण बन गई है, n साडे को वेरिएबल है, चल है 7 5 3 19 जेडे साडे को ने एक कांस्टेंट या अचल हैं। देखो ब्रैकेट आ गई साडे को, ध्यान रखो कि नोट दे विच फिर लिखते हैं जदों भी कोई संख्या ब्रैकेट विच होवे तां ओ गुणा हुंदी है, मतलब जिस तरह दो संख्यावां ने ब्रैकेट विच जां एक ब्रैकेट है दूसरी नहीं है, गुणा होणगियां। 7 दूनी 14, माइनस का 14 आ गया प्लस आ गया 5, तो देखो -14 जो असीं 5 घटाउणा है, ध्यान दो असीं की करदे हां, नोट दे विच लिखदे हां जदों भी घटाओ कीती जाती है तां वड्डी संख्या दा निशान जां चिन्ह लगता है। की कह रहे आप देखते हैं, देखो वड्डी संख्या -14 है, एक संख्या -1 प्लस विच है, साडे को होगी माइनस, ये भी लिख लेंगे हैं, जदों एक संख्या प्लस अते दूजी माइनस होवे तां घटाओ हुंदी है। सो 14 चों 5 घटाने साडे को आ गए 9। ठीक है, वड्डी संख्या पहला है माइनस दी है, साइन का आ जाएगा माइनस का, ये आएगा साडे को -9। सो बराबर दे साडे को दिता है 19 तो साडे को नहीं बनया। ठीक है ना, इस साइड ते 19 जिहड़ा साडे को, ठीक है, n बराबर -2 ना साडे को 19 जिहड़ा नहीं बनया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हुण असीं की लिखते हैं, n बराबर -2 समीकरण दा हल
नहीं है। ये जो नोट्स लिखे हैं बच्चों इन्होंने तुसी जरूर जो कि अपनी नोटबुक ते नोट कर लेना है, ठीक है जी। थैंक यू। अगे देखते हैं क्वेश्चन आप सी क्वेश्चन 7n + 5 = 19 दैन n दिता होया साडे कोल 2। लैफ्ट हैंड साइड की है साडे कोल 7n + 5, सो n कितना है 2, 7 2 + 5। ध्यान रखो कि जिहड़ी भी संख्या साडे कोल ब्रैकेट विच दित्ती गई है, ठीक है, उसनूं जदों भी तुसीं भरना है तो उसनूं हमेशा ब्रैकेट विच ही रखना है, बेशक प्लस है बेशक माइनस है। 7 दूनी 14 + 5 एक ही आता साडे कोल 19। देखो n बराबर 2 भरिया 19 आंसर आ गया, सज्जे पासे की पिया सी 19 पिया सी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, देयरफॉर n = 2, n बराबर 2 समीकरण दा हल है, देयरफॉर n = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फिर क्वेश्चन आता है साडे कोल क्वेश्चन नंबर डी की दिता है साडे को 4p - 3 = 13 एंड p = 1। 4 लैफ्ट हैंड साइड लेंदे हां, लैफ्ट हैंड साइड की है साडे कोल 4p - 3, p दिता है = 1, p की वैल्यू भरदे हैं असीं 1 - 3। देखो 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ गुणा की 4 एकम 4 - 3 साडे को आ गया 4 ਤੋਂ 3 घटाए साडे को आ गया 1, दिता गया साडे को 13। इसलिए लैफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि नॉट 13 आया साडे को 13 के बराबर नहीं आया, इसलिए p = 1 समीकरण दा हल नहीं है। फिर क्वेश्चन आता साडे कोल एफ क्वेश्चन, जिस विच साडे को 4p - 3 = 13, p = -4। लैफ्ट हैंड साइड की दी हुई साडे कोल 4p - 3, सो p है साडे को -4, 4p -4 दिता होया -4 लिखिया -3। 4 ਨੂੰ ਕੀ करना है 4 ना पढ़िया सी ਆਪਾਂ नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि ਜਦੋਂ कोई चीज़ ब्रैकेट ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है गुणा ਹੁੰਦੀ है। 4 चौके 16, एक प्लस है दूसरा माइनस है, गुणा होकर की आ जाएगा साडे को माइनस। देखो प्लस दी गुणा करते हाँ असीं माइनस के नाल, आंसर का आएगा साडे को माइनस दे विच, बेशक माइनस इधर होवे इसनूं प्लस नाल गुणा कर लो माइनस, प्लस नूं गुणा करांगे असीं प्लस दे नाल आंसर प्लस, माइनस नूं गुणा करांगे माइनस दे नाल आंसर प्लस। ध्यान रखो कि साइन माइनस च कदों आ रहा है जदों तो दोवें साइन साडे को सेम ने, प्लस प्लस दे ने माइनस माइनस दे ने, गुणा हो रहे ने, प्लस च आ रहा पर जदों साडे को एक साइन चेंज हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस तो माइनस है, मतलब जो दोवें साइन सेम ने प्लस, जो दोवें साइन अलग ने माइनस, वैल्यू आएगी -13। देखो -16 -3, हुण माइनस माइनस की हुंदा है, ध्यान दो माइनस ते माइनस नूं जोड़ते हैं साडे को की हुंदा है प्लस ही होना है, माइनस ते माइनस नूं जोड़ांगे माइनस ही सॉरी साडे को प्लस होएगा, पर दोवें संख्या साडे को माइनस ध्यान ना समझना इस चीज़ नूं की कह रहे असीं। मान लो कि साडे को -16 दिता होया इस जगह ते, ये -16 है, इस चो असीं की करना है -3 जिहड़ा कि होर नीचे चल जाना है, -3 होर नीचे चल गया असीं, -3 होर नीचे चल गए, मतलब कि असीं कित्थे पहुंच गए -16 तो असीं -17 -18 -19 ते पहुंच गए सॉरी, बल्कि असीं डूंघाई विच जाइए, नीचे धरती च डूंघाई च जाइए, जे असीं थोड़ी डूंघाई च जावांगे, जे असीं उस तो थोड़ा जिहा होर नीचे चल जाइए, मतलब असीं होर नीचे नूं जावांगे, संख्या जिहड़ी कि होर नीचे चल जाएगी साडे को, जिन्नी संख्या माइनस दे विच वड्डी होएगी उन्नी ही वो छोटी होंदी जाएगी। -16 -3 साडे को की बन गया -19, देखो माइनस माइनस की होना है प्लस। हुण एक गल होर, हुण जदों आपां डूंघाई च गए 16 डूंघाई ते फिर गए असीं नीचे -3 कीता, असीं होर नीचे डूंघाई च चल गए, इहदा मतलब जी
ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੱਚ ਚ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ, ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ। तो जो दोवें संख्यावां माइनस दियां होण आंसर माइनस च आएगा। ये साडे कोल आंदा है -19, सो साडे कोल चाहिदा की सी 13, ये साडे कोल नॉट इक्वल टू आंदा है 13। लैफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए P बराबर -4 समीकरण दा हल नहीं है। ए सी सॉरी साडा क्वेश्चन नंबर ई। एफ सवाल जो है साडा 4p - 10 बराबर 13, p दिता होया बराबर 0। सो सोल्यूशन देखते हैं, लैफ्ट हैंड साइड लेंगे हाँ 4p - 10, सो p कितना है 0, 0 वैल्यू इतनी p की जगह पर आगे देखा 13 आता कि नहीं आता, 4 0 करते हैं -10, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ 0 -10, ਹੁਣ 0 ਚੋਂ -10 ਤੇ ਹਰ ਕੋ 0 ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ 'ਚ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, -10, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 0 ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -10। ਜੇ मतलब 0 + 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 - 3 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟ हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि 13 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ p बराबर 0 समीकरण ਦਾ हल नहीं है। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.1 ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 3।